दोस्तों, जब भी हम बचपन में स्कूल जाते थे तो हमारा स्कूल प्रार्थना के साथ शुरू होता था और रोजाना हमें प्रार्थना करवाई जाती थी और ये एक आदत के रूप में हमारे शरीर में बसी होती थी। हमें पता तो होता था कि हमें प्रार्थना करनी है और हम प्रार्थना करते भी थे, मगर हमें बचपन में उनके लाभ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता था। और जब प्रेयर के लाभ के बारे में सही ढंग से पता नहीं हो पाया तो हमने स्कूल के बाद इस विधि को छोड़ दिया और हम प्रार्थना करना बिल्कुल ही नहीं गए। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर, यानी प्रार्थना के लाभ के बारे में जानकारी। आखिरकार हमारे द्वारा की गई प्रार्थना कितनी ज्यादा पावरफुल होती है और ये हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा असरदार हो सकती है। नंबर 1, मुश्किलों का सामना करते वक्त आपको तसल्ली और हिम्मत मिलेगी। क्या आपको किसी वजह से हद से ज्यादा चिंता हो रही है? क्या आपको कोई जानलेवा बीमारी है या फिर आप किसी हादसे के शिकार हुए हैं? अगर हाँ, तो हर तरह का दिलासा देने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करके आपको बहुत सुकून मिल सकता है। पवित्र शास्त्रों में लिखा है कि वो सब दुख तकलीफों में हमें दिलासा देते हैं। मिसाल के लिए, एक मौके पर जब यीशु बहुत परेशान थे तो उसने घुटने टेक कर प्रार्थना की। उसके बाद क्या हुआ? स्वर्ग से एक दूत उसके सामने प्रकट हुए और उसकी हिम्मत बंधाई। पवित्र शास्त्र में नहयाम नाम के एक नेक इंसान का भी जिक्र किया गया है, जिसे कुछ बुरे लोगों ने ईश्वर का काम करने से रोकने की कोशिश की और उसे धमकी दी। इस पर उसने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे हिम्मत दे। इसके साथ ही घाना के रहने वाले रेजिनाल्ड नाम के व्यक्ति को भी प्रार्थना करने से बहुत मदद मिली। वो बताता है, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, खासकर किसी मुश्किल की घड़ी में, तो मुझे लगता है मैंने एक ऐसे व्यक्ति को अपनी समस्या के बारे में बताया है जो मेरी मदद कर सकता है और वो मुझे यकीन दिलाता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है। नंबर 2, प्रार्थना करने से आपको मन की शांति मिलेगी। जब आपके सामने कोई समस्या या चुनौती आती है तो क्या आप बहुत चिंता करने लगते हैं? पवित्र शास्त्र हमें बढ़ावा देता है कि ऐसे मौकों पर हमें लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए और अपनी विनतियां परमेश्वर को बताते रहना चाहिए। पवित्र शास्त्र हमें यकीन दिलाता है कि अगर हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर की वो शांति जो हमारी समझने की शक्ति से कहीं ऊपर है, हमारे दिल के साथ साथ हमारे दिमाग की सोचने समझने की ताकत की हिफाजत करेगी। जब हम ईश्वर को अपने दिल की बात बताते हैं तो हमें राहत मिलती है और ईश्वर चाहता है कि हम उसे अपनी सारी चिंताएं बताएं। पवित्र शास्त्र में लिखा है, अपना बोझ ईश्वर पर डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा। दुनिया भर में लाखों लोगों ने पाया कि प्रार्थना करने से उन्हें मन की शांति मिली है। इस बारे में दक्षिण कोरिया में रहने वाली हारिका नाम की एक स्त्री कहती है कि मेरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें हैं, लेकिन जब मैं इनके बारे में प्रार्थना करती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है और मुझे उस मुश्किल का सामना करने की ताकत मिलती है। फिलीपींस देश की रहने वाली सिसिलिया कहती हैं, माँ होने के नाते मुझे हमेशा अपनी बेटियों की चिंता सताती रहती है। मुझे अपनी बीमार माँ की भी चिंता होती है जो अब मुझे पहचान भी नहीं पाती, लेकिन प्रार्थना करने से मैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हद से ज्यादा चिंता नहीं करती। मैं जानती हूँ कि ऊपर वाला उनकी देखभाल करने में मेरी मदद जरूर करेगा। नंबर 3, प्रार्थना करने से ईश्वर आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका हम पर और हमारे परिवार वालों पर गहरा असर होता है। इस तरह के फैसले लेते वक्त हम सही चुनाव कैसे कर सकते हैं? पवित्र शास्त्र में लिखा है, अगर तुम में से किसी को बुद्धि की कमी, खास तौर से मुश्किलों का सामना करते वक्त, तो वो परमेश्वर से मांगते रहें, क्योंकि परमेश्वर अपने सभी मांगने वालों को उदारता से और बिना डांटे फटकारे बुद्धि देता है। और अगर हम बुद्धि के लिए प्रार्थना करें तो ईश्वर हमें सही राह दिखाएगा जिससे हम सही फैसले ले सकेंगे। हम ईश्वर से मदद मांगने के लिए उससे प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस बात का यकीन दिलाया था। स्वर्ग में रहने वाला पिता और भी बढ़कर अपने मांगने वालों को पवित्र शक्ति देता है। नंबर 4, प्रार्थना करने से हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आज के युग में देखा जाए तो कर्म ही हमारी पूजा होती है।
अगर इंसान सच्चे मन से रोज प्रार्थना करने लग जाए तो उसे अपने अच्छे कर्मों का फल बहुत ही जल्दी मिल सकता है। और अगर आजकल देखा जाए तो मनुष्य इतना अपवित्र हो चुका है कि वो जाने अनजाने में न जाने कितने गलत काम कर बैठता है, जिससे उसे आगे आने वाले समय में कर्मों के हिसाब से गलत फल मिलता है। और इसीलिए अगर रोज सुबह सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान या प्रार्थना की जाए तो हम सब अपने किए गए गुनाह को माफ करवा सकते हैं। और इसके साथ जब हम रोज प्रार्थना के लिए लग जाएंगे तो हमें सद्बुद्धि मिलना प्रारंभ हो जाएगी और हम अच्छे मार्ग पे चलना शुरू कर देंगे और साथ ही अच्छे कर्म करना भी शुरू कर देंगे। तभी आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति नियमित प्रार्थना करते हैं वो औरों से थोड़ा अलग हो जाते हैं और उनके कर्म दूसरों की अपेक्षा थोड़े अच्छे होते हैं। नंबर 5, प्रार्थना हमारी नीयत को साफ रखती है। दोस्तों, जो व्यक्ति नियमित सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं वो हमेशा गलत काम करने से घबराते हैं, क्योंकि प्रार्थना करने से उनका मन इतना ज्यादा साफ और सच्चा हो जाता है कि उनके मन से गलत ख्याल जैसे कि चोरी करना, दूसरों से ईर्ष्या रखना, छल कपट, जाति पाति का भेदभाव जैसी चीजें सब निकल जाती है। और वैसे भी आप सभी ने देखा होगा जो लोग प्रार्थना नहीं करते या प्रार्थना करने से कतराते हैं उनके मन में हमेशा एक दूसरे के प्रति छल कपट और गलत नीयत की मंशा हमेशा उनके मन में रहती है, क्योंकि वो प्रार्थना की शक्ति से वंचित हो जाते हैं और इसीलिए वो अपनी नीयत को कभी भी साफ नहीं कर पाते। और इसलिए अपनी नीयत को साफ करने के लिए रोज प्रार्थना करना शुरू कर दें। आपकी नीयत अपने आप बदलने लगेगी और आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। नंबर 6, प्रार्थना आपका फोकस बढ़ाती है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, जब आप अपने इष्ट के सामने पूरी तरह से समर्पित होकर खड़े हो जाते हैं तब आपका मन और तन एक ही कोण पर आ जाता है। फोकस बढ़ाने के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका मस्तिष्क और मन एक ही बिंदु पर केंद्रित हो। और जब आप रोज मात्र 5 मिनट ही सच्चे मन से हाथ जोड़कर प्रार्थना में लग जाएंगे तो आपका फोकस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और यही फोकस लेवल आपके जीवन में बहुत काम आएगा। नंबर 7, प्रार्थना आपकी सेहत को भी सही रखता है। दोस्तों, प्रार्थना एक स्वस्थ शरीर और आत्मा को पाने में मदद करती है। हमें अपने शरीर को आत्मा का मंदिर मानकर शांत रहना चाहिए। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो आप फिजिकली हेल्दी नहीं रह सकते। प्रेयर हमारे शरीर और आत्मा को पावर देती है, हेल्दी बनाती है। सुबह हमारे मन की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, जिससे हमारे शरीर पर असर पड़ता है। ये हमारे सैडनेस, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन और ब्रीदिंग में भी मदद कर सकती है। साथ ही हमारी सोच पर अच्छा असर डालती है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें प्रेयर यानी प्रार्थना के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में। उम्मीद है आप सभी को ये सभी बातें जरूर समझ में आ गई होंगी और ये आप सभी अपने जीवन में उतार भी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, हमारे चैनल पर ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।